कर 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 ओ यार पाकिस्तान कम ऑन यार ओ कम ऑन यार पाकिस्तान यार, थूक के चाटना पड़ेगा यार। कमाल कर दिया यार पाकिस्तान। हम ये नहीं मानेंगे यार, ये बिल्कुल ही बेगैरत, बिल्कुल घटिया लोग। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान ने कहा है, अच्छा पाकिस्तान ने नहीं कहा, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक ट्वीट डलवाया गया है। थोड़े दिनों में मुझे लगता है कि उस पर आ जाएगा जी हैकिंग हो गई, हैकिंग हो गई। लेकिन वहां पर यह बात कर दी गई है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन 15 फरवरी को इंडिया वाला जो मैच है वो उसमें दे विल नॉट टेक द फील्ड। ओ कह रहे बड़ी मुश्किल से भाईजान कपड़े सिलवाए हैं हमने, पूरा बजट लगा के ये फाड़ देंगे, इंडिया वाले कैसे खेलने हम। बोले भाईजान एक ही जर्सी है, एक जर्सी वो भी फट लेगी, हाँ, तो आप क्या चाहते हो, आगे का टूर्नामेंट कैसे खेलेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख वाला जो मैच है उसको बॉयकॉट करेंगे। लेकिन ये जो खबर है, इस खबर से सब लोग हिल गए हैं। इस खबर से जो सब लोग हिले हैं, तो हमने तनवीर अहमद से पूछा, हमने तनवीर अहमद से पूछा कि भाई पाकिस्तान अगर इस तरीके से करेगा तो पाकिस्तान की इस टाइम पर हालत क्या है। देखिए तनवीर अहमद का रिएक्शन। यूं बजा के रखी भाई तनवीर अहमद ने तो कह दिया मेरे तो एल लग गए भाई, एल लग गए हैं पाकिस्तान के पूरे पूरे देश के एल लगे पड़े हैं यार। और ऊपर से आईसीसी ने जो उनको जवाब दे दिया है, वो तो सोच रहे थे यार हम ऐसे डाल देंगे तैश हो जाएगी हमारी, हमने तो बहुत बड़ा स्टेप ले दिया। तैश मोहम्मद ये भाई मतलब टेररिस्ट देश है ना, तो थोड़े से उस तरीके के टर्म्स निकालने पड़ते हैं। किसी दहशतगर्द ने हमारा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है। तो ये जो तैश मोहम्मद में थे, ये जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं यार हम इस तरीके की बात करेंगे। अच्छा कैलकुलेशन देगी इनकी भिखारियों की, कैलकुलेशन इनकी ये है कि जो वो है जो ब्रॉडकास्टर है, क्योंकि वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है, वो घुटनों पे आ जाएगा, वो घुटनों पे आ जाएगा। पहली बात तो ये आपके पूरा देश को जो मजा आता है घुटनों पर बैठ के करने में। आप एक बात को समझिए, ये जो बार बार आप लोगों की कहानी है ना कि घुटने पर आ जाएगा, घुटने पर आ जाएगा, सर ये आप लोगों के घरों में आम चीज है। ये आप लोगों की सबसे बड़ी आदत है, ये आप लोगों का सबसे बड़ा खेल है कि सामने कोई आदमी आए, आप घुटनों पर बैठे और लवालब लवालब शुरू। और भाई हमारे यहाँ जो ब्रॉडकास्टर है ना, उनकी वाइफ अगर एक साइड से निकाल के कैश तुम्हारे देश को खरीद ले बिना टीडीएस काटे, बिल्कुल, तो भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन उसके अलावा अब ये जो ब्रॉडकास्टर का जो ये खेल है, ब्रॉडकास्टर आपको इतना जो मारने वाला है आईसीसी में। अब मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आप आईसीसी जो करते हो, आपने इतना मतलब कोई आदमी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, ये मैं हर बार पाकिस्तान को देखकर सोचता हूं। फिर मैं पाकिस्तान की टीम को देखता हूं, फिर मुझे लगता है कि ये वो ही लैंड या देश है जिसका अभी अंडर 19 का मैच चल रहा था इंडिया के साथ। आप ये सोचिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच इंडिया और पाकिस्तान का, स्टेक्स ये हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से वो मैच 33 ओवर में नहीं जीतता, 33.3 तक वो नहीं जीतता, तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। इंडिया को पहले बैटिंग करने को कहते हैं, इंडिया 252 रन पर ऑल आउट भी हो जाता है। आपके सामने 33 ओवर में उसको चेज करके इंडिया को भी बाहर करने का मौका है, और आपका सेमीफाइनल में भी जाने का मौका है। सेमीफाइनल सीधा। आप क्या करते हैं, आप पहले 10 ओवर में रन बनाते हैं, टीम जो है पूरे पाकिस्तान उसमें खुशियां बन जाती हैं। ओ अब देखो इंडिया को बाहर करेंगे, एकदम से सरफराज धोखा देगा। हम तो आपको पहले ही कह रहे हैं सरफराज धोखा देगा भाई। उसने धोखा दे दिया आपको। एशिया कप जिताया, वर्ल्ड कप जब आया तो फटके 4 और फोन पर देख रहा है उस टाइम पर। फोन जबकि फोन बैंड है। फोन कैसे देख रहा है भाई? डग आउट में कोच फोन लेकर नहीं बैठ सकता, वो फोन लेकर बैठा हुआ है। फोन रखवा देते हैं वो एक बाल्टी के अंदर सबके। भाई लेकर बैठ गया वो फोन, अंदर डाल के कहीं पर भी डाल कर लेकर आया हो। कौन हाथ लगा रहा पाकिस्तानियों के वहां पर? यार तू जा। बोले पता नहीं कितने सालों से ये नहाई नहीं है, बिल्कुल गंदगी मचा रखी होगी वहां पर। तो वहां पर ही अपना फोन डालकर ले गया सरफराज। फंगस लगी। सरफराज ने वो फोन निकालकर उसे चेक कर रहा था वो। लेकिन वहां पर बीच में ये हुआ कि भाई पाकिस्तान ने डिसाइड किया वर्ल्ड कप या बाहर में हम इंडिया को हराएगा। ठीक है, हम इंडिया को हराएगा, हम 33 ओवर में चेज करके इंडिया को ये मौका नहीं देंगे कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 33 ओवर तक टुक 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 किया
और उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम को ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जहां पर हम इंडिया को हरा लेंगे। और 33 ओवर निकल गए, इंडिया पहुंच गया फाइनल में, इंडिया पहुंच गया सेमीफाइनल में। अब पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि पाकिस्तान अब इंडिया को हराएगा जी। भाई 252 पर ऑल आउट किया था इंडिया को, 50 से ज्यादा रन से हार गया। 58 रन से 200 भी नहीं बन पाए यार इनसे लाडलो से, ये तुम इंडिया को हराओगे यार क्या। ऊपर से अभी तो अच्छा वैभव सूर्यवंशी से पिटता अलग वो जिसने वो विकेट निकाली थी, वैभव सूर्यवंशी ने कैच ली उसकी फुल गाली देते आए। और एक तो ये अपने जो और इनको ये भी है कि वैभव सूर्यवंशी जो है 14 साल का 15 साल का लड़का, ये 14 साल का 15 साल का नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके की माँ बहन की गालियां बकता है इनको लगा आदमी बड़ा ही ये तो 15 साल के बच्चे को आती ही नहीं। तो साले तुम्हारा जो शाहिद अफरीदी है अपनी ऑटोबायोग्राफी में 3 जगह अपनी बर्थ डेट गलत बता चुका है। वो ठीक है, हमारा ये 15 साल का लड़का अगर 14 साल का बता रहा है तुम्हें तो दिक्कत है, और वो भी प्रूफ नहीं है किसी के पास। तो यार शाहिद अफरीदी को देखो, आप बार बार ट्रोल करते हो, वो जब भी अपने नए पापा से पूछते हैं वो गलत डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, उनका क्या कसूर। आप मुझे बताइए ना, शाहिद अफरीदी ने जब भी अपने नए बाप से पूछा उसने कब पैदा हुआ, हाँ तो अबू ने कुछ और किसी ने कुछ बता दिया, कभी किसी ने में हुआ था, इरफान पठान ने कुछ बता दिया, गौतम गंभीर ने कुछ बता दिया। तो वो इस वजह से शाहिद अफरीदी से वो हुई। लेकिन आप वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी ने गालियां दी, आपने वो दूर दूर तक ब्रॉडकास्ट हुई है। अरे यार वो ब्रॉडकास्टर ने एक तो स्टंप माइक की आवाज इतनी तेज कर रही कि कमेंट्री धीरे सुनाई दे रही, वो ज्यादा तेज आ रही। वो वैभव सूर्यवंशी रुका ही नहीं और गाली पे गाली गाली पे गाली। वो वेदांग जो बंदा था बॉलर भाग के क्या कह रहा, चाचा रुक जा यार, डट जा थोड़ा सा, तू भी रुकी नहीं रहा यार। मतलब फुल माहौल बना रखा है। लेकिन अब आप ये देखिए, माहौल बना शाम को तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। पाकिस्तान का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, पाकिस्तान को बांग्लादेश को देखकर स्टैंड लेने का मन कर रहा है। हमारा खड़ा हो गया बांग्लादेश को देख के, हमारा खड़ा हो गया स्टैंड। तो उन्हें स्टैंड लेना है बांग्लादेश को देखकर। बांग्लादेश की देखी उन्होंने कहा इसे देखकर स्टैंड ले लेता हूं थोड़ा सा, ये भी गंदे खिलौने, हम भी गंदे खिलौने, स्टैंड लेते हैं थोड़ा सा। तो उनके लिए इन्होंने एक स्टैंड लिया है। अब ये जो स्टैंड है, आप ये देखिए, वैसे तो ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनका 2 कौड़ी का प्रधानमंत्री। वैसे तो प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत थी कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हरा दिया, ओए होए होए ट्वीट कर देता हूं जी कि वाह वाह वाह, पता नहीं कुछ एक बड़ा अलग सा वर्ड बोला था, इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिसिटी चली गई पाकिस्तान में ये सुनते के साथ ही कि है जी यू टॉकिंग अबाउट मी। यार 28 रन से हरा के इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस होती है, थोड़ा शर्म करो यार। उसके बाद भाई लगातार हर मैच के बाद वो जो प्रधानमंत्री है, इनका क्या नाम है, शहबाज शरीफ, सहवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं, शहबाज। लेकिन वो जो शहबाज शरीफ है वो भाई लगातार, उससे पूछना था मोहसिन नकवी को। अब जब कल इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया जी, बिल्कुल पाकिस्तान ने इंडिया को नॉकआउट कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे जी। कल हमारी टीम निकल जाएगी कोलंबो के लिए। हमारी सरकार ने इजाजत दे दी है कि हम जाके खेल सकते हैं, लेकिन हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे। तो भाई अब इंडिया से नहीं खेलेंगे, उसका तो बहुत सिंपल सा अच्छा रीजन इन्होंने कुछ नहीं दिया। रीजन तो वही है भाई, ऑपरेशन तिलक। नहीं, और रीजन क्या है, फटी पड़ी है इनकी अभी तक। वो जो तिलक वर्मा ने तुम्हारे जो ऑपरेशन किया था, आज तक उसके टांके नहीं खुल पाए हैं तुम्हारे ऑपरेशन के। नहीं, और फिर मुझे वो बात कहना पड़ेगा कि मतलब लोग कहते हैं कि यार आप सच बताया करिए, सच बताया करिए, सच बताया करिए, पर आप मुझे ये बताइए कि वो रीजन में ये लिखें कि यार हम इनके साथ इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि हमारी मारेंगे। ये अच्छा लग रहा है ये रीजन सुनने में? आप मुझे बताओ, आप जब पढ़ोगे एज अ सभ्य लोग, यार ये मतलब फैमिली शो है। अच्छा लगा, फैमिली वाला शो है, फैमिली वाला शो है, थोड़ी दी अभी आपने पिछले 1 सेकंड पहले। फैमिली वाला शो है यार। अब आप मुझे बताएं कि सभी लोग पढ़ते हैं ना, वो प्रेस रिलीज आती है, प्रेस रिलीज में ये लिखकर भेज रहा है कि यार हम वर्ल्ड कप खेलेंगे पर इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वो हमारी मारते बहुत मारते। तो यार ये आप पढ़कर आपको लगेगा ना यार, हो सकता है आपको भी थोड़ा ह्यूमन राइट्स वगैरह आपको वो लगे अंदर थोड़ा आ जाए कि यार ये आदमी मरवा कर ये देश बर्बाद हो गया है यार, इसकी और कितनी मारी जाएगी। वो कह रहे भाई, उन्होंने ना बैठ के प्रोज एंड कॉन्स निकाले। कह रहे भाईजान अगर जलील ही होना है तो क्या खेल के जलील होए या बिना ही खेले जलील हो जाए। खेलेंगे तो ये और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, नहीं खेलेंगे तो फिर मजाक कौन उड़ाएगा? हमारा कोई मजाक ही नहीं उड़ा पाएगा जी, तो हम खेलेंगे ही नहीं। हम नहीं खेलेगा। अब जैसे बांग्लादेश भी नहीं खेल रहा,
लेकिन अब ये देखिए बांग्लादेश के साथ पूरा सपोर्ट इन्होंने दिखाया है। और बांग्लादेश के बाद तो चलो बांग्लादेश ने रीजन तो दिया, बांग्लादेश भाई हम यहाँ पे हिंदुओं की हमने ऐसे ऐसे कर दिया तुम्हारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ, तो हम वहां जाएंगे तो ये लोग हमें मार देंगे, इनको इनमें गुस्सा भरा हुआ है तो हमको चाटा वाटा ना फेर दें हमारे। ऑल्दो इंडिया ने कहा था कि आपको कोई पहचानता नहीं है, आप आ जाइए, आप आपको कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं, ज्यादा तेरी गुद्दी पड़ी कोई शौचालय साफ करवा लेगा और क्या। और वो तो आपने वैसे भी करना ही होता है यार, बांग्लादेश में करो या कलकत्ता में करो, एक ही बात है। एक ही बात थी, लेकिन आपने कहा कि चलो, और फिर इनको जब आईसीसी ने जब हटाया, भाई बांग्लादेश ने कोई चूं तक नहीं करी। बांग्लादेश ने ये नहीं कहा हमारे साथ अन्याय हो गया, ये हो गया। बांग्लादेश ने, क्योंकि जो उनका जो क्रिकेट बोर्ड है उसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने वो सारे के सारे सियासी लोग हैं, वो सारे पॉलिटिशियन लोग। 12 तारीख को वो होंगे या नहीं होंगे ये भी नहीं पता, जब उनका अगला इलेक्शन होगा। उनका तो भाई, उनके तो प्लेयर ही उनके बोर्ड के खिलाफ है कि इसको हटाओ भाई बंदे को, उनका तो खुद का ही नहीं चल पा रहा है। वो उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग तक उसको हटा दिया, जैसे ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म हुई उसको वापस ले आए। इनका भी कट गया मुस्तफिजुर का, मतलब आप सोच रहे हो कितनी बार कटेगा। टुकड़े हुए जा रहे हैं कट कट के। मुस्तफिजुर का तो इतना कट चुका है आईपीएल में लिया फिर काट दिया, जब से पैदा हुआ हूं तब से इतना कट चुका है कि अब मैं क्या ही बताऊं। इट्स पीनट्स नाउ। लेकिन अब मैं आपसे अगर मैं बात करूं कि बांग्लादेश ने तो कुछ नहीं बात करी उसके बाद कोई, लेकिन पाकिस्तान के पेट में उठ रहे मरोड़े। पाकिस्तान वाले हैं घोड़े। तो मेरा कहना यह है कि ये जो पाकिस्तान वाली जो टीम है, अब पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई हम वो करेंगे, लेकिन अब यहां से कितनी जल्दी यू टर्न होगा ये आप देखने वाली बात है। जी। क्योंकि आईसीसी ने भाई अगले 2-3 घंटे के अंदर ही आईसीसी ने जो स्टेटमेंट जारी किया, वो स्टेटमेंट आपने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा जी यार। मतलब आईसीसी कह रहे हैं कि देखो जो इनकी सरकार कह रही है कि हम नहीं आएंगे और अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, तो देखो ठीक है सरकार ने कह दिया, लेकिन हमें मंजूर नहीं है कि अगर कोई ऐसी टीम जो कि एक प्रॉपर नेशन है, जो कि आईसीसी का मेंबर है, और वो आके बोले कि भाई हम सिलेक्टिव मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो भाई देखो ये तो हमारे को नहीं हजम नहीं हो रही बात। ठीक, आईसीसी ने यही बोला और कह रहा है, और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए तो वो यही बोले कि हाँ भाई हम सारे मैच खेलने वाले हैं, तुम थूको और चाट लो। ठीक है। तो और वैसे भी अब आप ये सोचिए, पाकिस्तान को थूक के ही तो चाटना है। तो अब ये जो पाकिस्तान, ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई पहले ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने थूक के ना चाटा हो। अलग बात थोड़ी, अलग बात तो है नहीं इनके लिए तो ये रोजमर्रा की कहानी है, तो वो किया जा सकता है। और आईसीसी ने भी यही कहा है। आईसीसी ने भाई साफ पहले तो जो लेटर जो इन्होंने लिखा उसमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी थी। उसमें रिस्पेक्ट ये थी कि आईसीसी ने ये नोट किया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। और ये देखिए आईसीसी टूर्नामेंट जो हैं वो स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी पर बेस्ड होते हैं, और ये इस तरीके की जो हरकतें हैं ये अच्छी नहीं होती। पर फिर उन्होंने कहा The ICC hopes that the PCB will consider the significant and long-term implications for cricket in its own country, as this is likely to impact the global cricket ecosystem, which it is itself a member and beneficiary of. इसका मतलब ये है कि लाले जिस आईसीसी की टेबल से तू पैसा लेता है, जिस वजह से तेरे मुल्क में ये क्रिकेट चलता है, अब अगर तूने उस चीज पर काम किया तो मुझे जो लॉस होगा वो तो होगा, पर तेरे को मैं मार मार के तेरा पलित्तड़ ना बना दिया तो नाम बदल दियो तू आईसीसी। मेरा नाम भी आईसीसी नहीं है, तेरी कान फाड़ देंगे भाई तू। उनको बोला कि तुम ये जो साले डरपोकिस्तान, ये जो इस तरीके की पोर्किस्तान वाली ये जो कहानियां हैं तुम्हारी, कि ये जो तुम पूरा हैम्पर करना चाहते हो, तेरा हैम्पर बना देंगे। और तेरे पास रीजन क्या है, क्यों नहीं खेलेगा तू, क्यों नहीं खेलेगा? कोई सिक्योरिटी का थ्रेट है तेरे को, क्या है? तेरी फटरी है ना, कुल मिला के यही फटरी है। अरे भाई 2 रीजन है, और दोनों रीजंस में भाई आप चाहे जिस तरीके से आप इसको समझना चाहो उस तरीके से समझ लो। अगर आप स्पोर्टिंग रीजन देखना चाहो
तो स्पोर्टिंग रीजन ये है कि ये मरवा मरवा के थक चुके हैं, अब इनका भी हो गया भाई। आखिरी मैच आप 2021 में जो इन्होंने ये वो बाबर रिजवान ने जो मैच जितवा दिया, इनका तुक्का फिट बैठ गया एक बारी। 21 से आज 26 हो गया। एक मैच नहीं जीते हैं लोग, एक मैच नहीं जीते भाई। 2021 के बाद 2021 के बाद इन्होंने 22 के एशिया कप में एक मैच जीता। 22 के एशिया कप में एक मैच जीता। लेकिन उस 22 के एशिया कप के बाद की कहानी बता देते हैं भाई। 22 के एशिया कप के बाद 23 का एशिया कप आया। अरे 22 का T20 वर्ल्ड कप आया। 22 का T20 वर्ल्ड कप आया। विराट कोहली भाई, वो 22 का T20 वर्ल्ड कप आया। आप वहां पर आ रहे। 23 का आपका एशिया कप आया, 228 रन से हारे आप। 23 का वर्ल्ड कप आया 50 ओवर का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपकी फाड़कर आपको भेज दिया गया वापस। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया, आपको यूएसए में मारा गया, यूएसए में पेला गया, आपसे 120 रन नहीं बने। 120 रन नहीं बने। ठीक है। उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में आपको चांटा मारा गया दुबई में। आपका टूर्नामेंट था वो खत्म हो गया 3 दिन में। 2025 में एशिया कप के 3 मैच लगातार चट पे चट, जैसे अक्षय कुमार नहीं करता, चट। ठीक है, आपके साथ वो काम हुआ। तो अब आप 2026 में मैच नहीं खेलना चाहते, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन ये है कि भाई आप पिटवा के, खुदवा के, मरवा के आप मर ही चुके हो। आप हो गए हो बेहाल। और अब आप कह रहे हो कि भाईजान मजा कितना भी आता हो, अब सहन नहीं हो पा रहा। अब दर्द बहुत होता, अब दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना दर्द होना मैं की कहां तनु अब भांग भरोसा बन चुका है। ठीक है। तो अब ये जो कहानी है आपकी, एक तो रीजन ये है, और दूसरा रीजन जो है, जो आप बड़ी बातें करते हो, पॉलिटिक्स को घुसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो है कंप्लीट पॉलिटिकल रीजन। क्यों है वो पॉलिटिकल रीजन, ये भी आपको बताता हूं। आज तक तो तुम पाकिस्तान थे। जैसे ही ये ट्वीट करना हुआ, आप इस्लामिक नेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गए। अच्छा जी। दी गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ग्रांट्स अप्रूवल टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2026। बताओ, मतलब ये जो पॉलिटिकल आपने यहां पर आपने इस्लामिक कंट्री का जो चोगा पहना एकदम से, क्यों? क्योंकि आपको बांग्लादेश का सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो सरकार थी उसको आपके तरीके से वो टेररिस्ट कंट्री नहीं थी, आपकी तरीके से वो आतंकवादी देश नहीं था बांग्लादेश। वहां पर एक चुनी हुई सरकार थी शेख हसीना की। लेकिन आपने अपने गद्दे मंसूबों के साथ पहले उस जो वहां पर जो भिखारी जो लोग हैं बांग्लादेश के, आपने उनको बरगलाया। उन्होंने शेख हसीना को भगाया, पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ वहां पर। और अब आप वहां पर भी एक ऐसी सरकार चाहते हो जो कि इस्लामिक सरकार हो, इंडिया की तरफ दोनों तरफ जो हो, वहां पर आप अपना इस्लामिक टेररिज्म आप वहां पर फैलाएं। ये है हरकतें तुम्हारी। और जब ये हरकतें हैं पाकिस्तान तुम्हारी, तो तुम किस मुंह से ये बोलते हो कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा क्रिकेट में आ गया? अबे बांग्लादेश को खुद को कुछ नहीं करना। बांग्लादेश ने खुद एक बार बाहर होने के बाद टूर्नामेंट आईसीसी के लिए कुछ नहीं किया। तुम कौन? मैं खाम होगा। और बांग्लादेश ने एक बार बोला भी नहीं कि भाई पाकिस्तान आप हमारा साथ दे रहे हो, थैंक यू, या हम बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है। बांग्लादेश को मतलब भी नहीं है कि तुम उनका साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तुम जबरदस्ती अपनी उंगली करे जा रहे हो। और भाई साथ दिया ना वहां पर, कितने 14-2 कितने वोट पड़े? कितने वोट पड़े वहां पर? 14:2। 14 का मतलब समझते हो? हर बार 14 होता है आपके साथ, समझते हो 14 का मतलब? वही हुआ है। वो सिर्फ 14 नहीं है, वो 14 ही है। पाकिस्तान आपका 14 है। हाँ, तो भाई यही हुआ आपके साथ, तो और यही होना था आपके साथ। जो आप 14 की बात करते हो, 15 को भी आपके साथ 14 ही होना था। और मैं तो अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था भाई, सुनील गावस्कर साहब ने भी बताया कि सारी जो टीम्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं आईसीसी के साथ, जब ये कि हमारे ये मैचेस हैं और यहाँ पे हैं, क्या किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, और आप वो साइन करके देते हो आईसीसी को। और अब जब आपने वो साइन करके दे दिया, उसके बाद अगर आप ये मुद्दा उठा रहे हो, और ये बहुत बार पहले भी हो चुका है कि 2003 में भी वो जो कीनिया वाला वो था कि नहीं आए थे, 1996 में भी एक बार हुआ है, लेकिन उनके पास पूरे रीजन थे कि भाई वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे या फिर वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट था, और उन्होंने बताया और उन्होंने पूरा वो टूर्नामेंट
उसी तरीके से नहीं खेला, लेकिन आपके पास कोई रीजन ही नहीं है। तुम्हारे पास, और जब तुमको पता है कि भाई आईसीसी के हेड जेशा हैं और आईसीसी इक्वल्स टू बीसीसीआई है, तो उसके बाद भी तुम ये बेवकूफ वाले डिसीजन कैसे ले सकते हो यार? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार। और भाई आप जेशा की बात कर रहे हो, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दो ना, जो आईसीसी के जो दूसरे बंदे बैठे हुए हैं वहां पर। भाई मतलब वो आदमी जियो का ब्रॉडकास्टर है, वो संजोग जी, ठीक है, वो जियो का, वो स्टार स्पोर्ट्स का हेड होकर गया है वहां पर। तो अब जो आपने ब्रॉडकास्टर वाला वो जो पेन और जो ब्रॉडकास्टर, उसको पता है सारी चीजें। अब ये आईसीसी ब्रॉडकास्टर से नहीं पूछने वाला, ब्रॉडकास्टर का वो नहीं है, ब्रॉडकास्टर का ही बंदा बैठा हुआ है वहां पर। वो कह रहा भाई मैं तो संभाल लूंगा, उसके पास सारा कैलकुलेशन है। वो भाई तुम्हारी हर जगह से, हर छेद से खून निकालेगा तुम्हारे। और भाई हाँ, इसके बाद ना तो तुम्हारे साथ कोई बायलैटरल सीरीज खेलेगा कोई भी एक बड़ी टीम, ना तुम्हारे पीएसएल में कोई भी बंदा आएगा बाहर से खेलने के लिए, है ना, तो तुम्हारा कोई टूर्नामेंट होगा। फिर तो मिलाते रहना और जाके वहां पे यूरोप वालों से रिक्वेस्ट करते रहना कि भाई इटली हमारे साथ एक मैच खेल लो या ये खेल लो, तो तुम्हारी क्रिकेट, अब जो तुमने नहीं किया तो तुम्हारी क्रिकेट खत्म है, तुम्हारी क्रिकेट फिनिश है, फिनिश। अब आप अपने जो टूर्नामेंट है उसका नाम हिलाले पाकिस्तानी रखना और सबको भाला पकड़ा दो। अभी तक तो आपका जो वहां पर जो अवार्ड होता था हिलाले पाकिस्तान, वो अवार्ड था। आपके क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम अब होगा हिलाले पाकिस्तान, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो वहां पर साथ में बैठकर हिलाले ही कर पाएंगे, कुछ और करने की उनमें अब कुछ छोड़ेगा नहीं आईसीसी आप लोगों को। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। और अब अगली कुछ बातें भाई उन लोगों के लिए जो बड़े सोशल मीडिया पर, जिनको बड़ा पाकिस्तान का प्रेम आ रहा है, जिनको लग रहा है ओ पाकिस्तान ने देखो कितना बड़ा स्टेप लिया, अपने यहीं के बंदे, हाँ, इंडिया के। अरे भाई सब लोगों में देखो, हर तरफ के लोग आपको घेरना चाहते हैं, पर मैं आपको ये बता दूं, जो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने क्या स्टेप लिया है, मोहसिन नकवी ने एक ऐसा स्टेप ले लिया कि जो बीसीसीआई को लेना चाहिए था एशिया कप में, अब आपको पता चल गई कि बीसीसीआई ने वो एशिया कप में वो स्टेप क्यों नहीं लिया। बीसीसीआई ने एशिया कप में वो स्टेप इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो स्टेप जब आप लेते हो तो भाई इसके बाद कोई यू टर्न नहीं है फिर। उसके बाद आप अपने जो स्पोर्ट है उसका आप खत्म ही कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको हर ग्लोबल टूर्नामेंट में मिलेगा। आज वर्ल्ड कप में मिला है, 2028 में आपको ओलंपिक्स में भी मिल सकता था। वैसे तो चलो नहीं मिलेगा क्योंकि एशिया से एक ही कंट्री जाएगी और वो इंडिया ही होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल को जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाओगे, आप हर बार ही फोरफीट करोगे क्या इन नल्लों के सामने? इन नल्लों को तो सामने बिठा के मार मार के सुझाना चाहिए यार पाकिस्तान और को। सुझाया भाई, हमने 3 बार सुझाया एशिया कप में इनको, है। और यही होते अगर हम नहीं खेलते। सोचो वही मैच अगर हम जैसे इन्होंने बॉयकॉट किया, अगर हम बॉयकॉट करते थे, ये लोग फुल फैलते। ये लोग डर गए हैं, ये हमसे खेलना नहीं चाहते हैं, इनकी फट गई है, हमने जाके फाड़ी इनकी। आप ये सोचो कि ऐसी नल्ली टीम, ऐसी नल्ली टीम जो अपने 20 साल पुराने वाले रिकॉर्ड को, जब इनका 12वां खिलाड़ी जो अंपायर ही होता था, बॉल लगने से पहले यूं आउट कर देता था, शारजा में ये पैसे ले लेकर पता नहीं क्या क्या वहां पर चीजें होती थी, वहां पर इन्होंने अपना इंडिया को हराकर जो इनका रिकॉर्ड है वो बड़ा ऊंचा है, ठीक है। वो अभी भी इंडिया को इन्होंने ज्यादा मैच हरा रखे हैं, पर पिछले 10 साल का जब आप रिकॉर्ड निकालते हो ना कि पिछले 10 साल में इंडिया की क्रिकेट कहां गई है और पाकिस्तान की क्रिकेट कहां गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं आई है जो पाकिस्तान को सबसे बढ़िया जगह है, घुटनों पे बैठकर वहीं पर है पाकिस्तान की क्रिकेट, और पाकिस्तान की क्रिकेट यहीं रहेगी। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान की क्रिकेट यहीं रहेगी। अभी तो कहां रहेगी, बचेगी नहीं, अब क्रिकेट बचेगी नहीं। तुम्हारे प्लेयरों को कोई खिलाएगा नहीं, किसी भी लीग में तुम्हारे प्लेयरों को खेलने नहीं दिया जाएगा, और किसी और कहीं के प्लेयर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। करोगे क्या तुम? कह रहे इतना बड़ा डिसीजन लिया। अब आप ये देखिए मोहसिन नकवी ने नींदे हराम कर दी आईसीसी की। मैं मानता हूं आईसीसी की नींदें हराम हो गई, पर आईसीसी आपको ये जो आपका जो हराम करेगा वो आपको अभी अंदाजा भी नहीं वो नींद नहीं है, उसको नींद नहीं कहते, जिसको जो वो हराम करेगा वो काम करेगा। आपने नींद हराम करी है, वो आपका नींद में काम करेगा, काम के साथ साथ तमाम करेगा। वो कह रहे हैं आप तो लेटे पड़े हैं जी, जो आता है करके चला जाता है साढ़े नाल, आप भी कर दो जी, आप भी आईसीसी भी कर दो। तो आईसीसी जब करेगी ना जी, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, फिर तुम ऐसे ही लाते ही रह जाओगे अपना बैठे बैठे। तो भैया ये है पाकिस्तान के साथ दिक्कत है। अब पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो देखिए जिस पोजीशन में वो हैं अभी हैं घुटने पे, फिर बनना है उनको घोड़ी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन काफी सारे टेबल पर ऑप्शन है। अभी आप घुटनों पर हो, आपको घोड़ी बन जाना है,
और फिर आपने आगे निकल जाना है, जो भी करना है फिर आपको आगे का ही देखना है। फिर पीछे नहीं दे, पीछे से सिर्फ दर्द होगी, पीछे से, हाँ, फिर आप इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर पाओगे। हाँ। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो है थूक कर चाटना। अच्छा, पाकिस्तान थूक कर चाटता भी है भाई। आपने अभी एशिया कप में एंडी पाइक्रॉफ्ट वाला, इन्होंने कहा कि ओहो एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ये काम किया जी, और फिर हमने उनके साथ मीटिंग करी, उन्होंने माफी मांग ली। हमने उनको वो वीडियो दिखाया था जो हमारे पास असली वीडियो है कि उसमें क्या बातें हो रही थी, ठीक है, जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहा था भगवान चाहिए वाला, तुझे चाहिए एडिडास की चप्पल है 4000 रुपया की, वो पड़ेगी मुंह पे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने वहां पर भी थूक के चाट लिया था। पाकिस्तान ने इस बात पर भी थूक कर चाट लिया था कि जब उन्होंने कहा था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हम तो जी 2023 में इंडिया के यहाँ पर मैच खेलने आए थे, 2025 में अगर पाकिस्तान नहीं आएगा इंडिया मैच खेलने के लिए तो इंडिया को हटाकर किसी और टीम से रिप्लेस। बातें देख कितनी बड़ी-बड़ी, इंडिया को हटा के बातें देखो इनकी कितनी बड़ी-बड़ी होती हैं, क्यूटियों की इनकी। जितना तुम्हारा छोटा है उतनी बड़ी बातें करते हैं ये। वो जोक नहीं है कि क्या किया तूने, ये दिखा, तू इससे क्या करेगा, बोला भाईजान हम तो बातें भाईजान और हम तो बातें खोदते हैं। बाकी तो तुम्हारा कट्टी है ही। तो अब उसके अलावा अब जो कहानी है इनकी, अब कहानी है कि पाकिस्तान को थूक के चाटना है। हाँ। और पाकिस्तान बहुत प्यार से, बहुत आराम से कह देगा, ये काम कर सकता है। किसी दहशतगर्द ने जी हमारा ट्विटर हैक कर लिया था। अरे हमारा ट्विटर क्या, वो कहेगा कि जी हम तो पीसीबी हैं। हाँ। ये तो दूसरी हैंडल से आई थी ये खबर, तो हमने तो दी नहीं ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं, हमने तो ऑफिशियली कभी कुछ कहा ही नहीं। हम तो आएंगे, हम तो आएंगे और अपनी मरवाएंगे। हाँ। तो अब पाकिस्तान के साथ ये जो होना है, इस वजह से पाकिस्तान ने अब थूक कर चाटना है। हाँ। अब कितनी जल्दी थूक कर चाटते हैं ये हमें देखना है। हाँ। और सच्चाई ये है कि देखिए थूक तो होगा अब या तो थूक लगाकर या तो थूक कर पाकिस्तान को चाटना पड़ेगा, या आईसीसी ने थूक लगाकर कर देना, पिलाई करनी है। तो अब इस थूक में किस तरफ की जीत होगी ये आप बताइए कि क्या होगा। पाकिस्तान क्या पहले थूक कर चाटेगा या फिर आईसीसी थूक लगाकर इनको मारेगा। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी पल पल का जो अपडेट है वो हम लेकर आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर। आप हमें हमारे चैनल पर फॉलो कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप हमें डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर। बाकी जी स्विच के अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लगातार आपके कमेंट्स हमें बड़े पसंद आते हैं, वो आप जरूर लिखिएगा, आप अपना प्यार लगातार भेजते रहिए। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं